प्रारंभ में जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में ये विवाद हुआ कि उनमें श्रेष्ठ आखिर कौन है, तो उस समय उनके समक्ष एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ और साथ ही एक आकाशवाणी हुई कि आप दोनों ही इसके ऊर्ध्व भाग का और अधोभाग का पता लगाएं, और दोनों इस कार्य हेतु निकल पड़े। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए, जबकि विष्णु जी अधोभाग में यानी नीचे की ओर गए, और बहुत समय तक गति करने के बाद भी जब उन्हें कोई छोर पता नहीं चला, तो ब्रह्मा जी ने ऊपर से गिरकर आते हुए केतकी के फूल के साथ साठगांठ करके और ये घोषित कर दिया कि मैंने इसका ऊर्ध्व भाग देख लिया है, यानी जो प्रारंभ है वो मैंने देख लिया। लेकिन विष्णु जी वो इस बात को नहीं उन्होंने कहा कि मैंने इसका अधोभाग यानी कि दूसरा सिरा देख लिया। और इस प्रकार जब ये तथ्य भगवान शिव के सामने पहुंचा तो वे क्रोध से भर उठे कि ब्रह्मा जी ने छल किया है विष्णु के साथ। इसके साथ इन्होंने उनको शाप दिया और केतकी के पुष्प को भी अपनी अर्चना में निषिद्ध कर दिया। लेकिन ब्रह्मा जी इससे क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान शिव को बुरा भला कहना प्रारंभ किया। तो उस समय ब्रह्मा जी के 5 मुख थे। जो ऊर्ध्व मुख था, जो अभिमान का प्रतीक माना जाता है, उससे जब वो भगवान शिव की आलोचना कर रहे थे तो उनके क्रोध से काल भैरव की उत्पत्ति हुई, जो अत्यंत प्रचंड स्वरूप है, जिसके तेज को, जिसके स्वरूप को कोई भी इस सृष्टि में सहन नहीं कर सकता। उसने ब्रह्मा जी के 5वें सिर का भेदन कर दिया, उसको काट दिया। तो इस प्रकार काल भैरव की उत्पत्ति मानी जा सकती है। यहाँ हम आपको भैरव के संबंध में, भैरव जी के संबंध में कुछ बातें जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, वो बता देना चाहते हैं कि एक तो जिन लोगों को ग्रह पीड़ा सता रही हो, ग्रह पीड़ा बहुत प्रचंड हो गई है, या संकट में है जो लोग, तो वो लोग अगर भैरव की उपासना करते हैं तो उनको ग्रह पीड़ा से मुक्ति मिलती है, उनके संकटों का नाश होता है। और इसके अलावा अगर वो कोई साधना कर रहे हैं तो साधना में भैरव जी की पूजा या भैरव जी की साधना जब तक नहीं सम्मिलित है तब तक आपकी साधना पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकती, ऐसा आप मान लें। इसके साथ ही संपन्नता देने वाले देव भी हैं वो। वैसे तो अष्ट भैरव कहे जाते हैं, लेकिन मूलतः जो अनंत शिव वो भैरव स्वरूप है और त्रिपुर भैरवी महाशक्ति आदिशक्ति है, ये उनका मूल स्वरूप है। लेकिन अगर आप उनकी पूजा में, उनकी साधना में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी कुंडली का ज्ञान कर लेना चाहिए कि आपके जन्म के समय भैरव की स्थिति क्या है, कौन से भैरव हैं आपके। वैसे काल भैरव और बटुक भैरव, इन अष्ट भैरव में इनकी गणना नहीं होती है, और बटुक भैरव की साधना अगर कोई चाहे तो वो आसानी से कर सकता है। लेकिन फिर भी कुंडली में पहले देख लें कि, क्योंकि मंत्र उसी के अनुसार फिर आपको दिया जाएगा, जो जिस प्रकार, यानी जो प्रकार भैरव का आपके साथ है जन्म के समय, वही मंत्र आपके ऊपर काम करेगा। तो जैसे बटुक भैरव की अगर हम उपासना करते हैं तो ओम ह्रीम बटुकाय आप जो धारणाएं, कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम, ये मंत्र है उनका, ये इस मंत्र से उनकी साधना की जा सकती है।
इसके लिए संध्या काल में सरसों के तेल का दीपक उनके समक्ष जलाएं। मिष्ठान मिठाई का भोग लगता है। रविवार को उनका दिन माना जाता है और उस दिन आप कचौड़ी दाल की ला सकते हैं, वो उनको प्रिय भोग है उनका, वो लगा सकते हैं। मिठाई का भोग लगा सकते हैं। और जो कि ये बाल स्वरूप है, बटुक भैरव भगवान शिव का बाल स्वरूप है। जिस समय महाकाली असुरों के विनाश के लिए प्रचंड रूप धारण करके और उनके संहार हेतु निकल पड़ती हैं, तो उनको रोकने के लिए इतनी शक्ति किसी के पास न थी कि कोई उनका सामना कर पाता। स्वयं शिव ने भी उस समय एक बालक का स्वरूप धारण करके और बालक की भांति रुदन करके माँ पुकार कर उनको रोका। जब उन्होंने मुड़ करके देखा कि एक बालक उनको पुकार रहा है, नेत्रोमाश्रु और बाहें माता के लिए फैली हुई, तो स्वरूप को देखकर माता का क्रोध शांत हो गया और वे दौड़ पड़ी असुरों के संहार को छोड़कर उस बालक की ओर और उसे अंक में लेकर उस पर अपना प्रेम न्यौछावर करने लगे। तो ये स्वरूप बटुक भैरव जी का है। इस स्वरूप की आराधना बहुत फलदायी है और बहुत ही आपको शांति और शक्ति प्रदान करने वाली है। तो सरसों के तेल का दीपक जला करके उनके मंत्र का जाप और जो बच्चों को चीज़ें प्रिय हैं वो भोग में उनके लिए रखी जा सकती हैं। इसके साथ ही एक चीज़ जो विशेष ध्यान देने वाली है कि उनके भोग को चाहे आप बिस्किट रखें या और कुछ रखें, उसको आप श्वान यानी कुत्तों को दे दें, क्योंकि वो उनके गण माने जाते हैं श्वान। तो श्वान सेवा आपके लिए बहुत आवश्यक है। कभी भी कुत्तों को पदाघात या डंडे से मारना या कभी उस तरह का कार्य न करें और उस भोग को कुत्तों को खिला दें। और अपना जो वस्त्र और अन्न धन आदि से बटुक ब्रह्मचारियों की सेवा कर सकते हैं, बट वृक्ष का रोपण कर सकते हैं। इस प्रकार की कई चीज़ें हैं जो आप भैरव साधना जब आप कर रहे हैं उस समय ये की जा सकती हैं। ये साधारण बातें मैंने आपको कुछ बताई हैं, लेकिन जिस समय अगर आप इसमें साधनारत होते हैं उस समय आपसे विशेष चर्चा की जा सकती है। लेकिन पहले कुंडली का ज्ञान करके आपको ये बात याद करनी पड़ेगी कि आप किस भैरव की साधना करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। लगातार देखते रहिए धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निष्प्लह। और बाकी और आपकी जो समस्याएं हैं उनके लिए आप फ़ोन कर सकते हैं 9870741675 पर। नमस्कार, शुभ रात्रि।